और दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 करेंट अफेयर्स, हम लोग 4 जुलाई 2025 के 15 करेंट अफेयर्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलते हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश ने पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। अगर प्रश्न को आप पहले प्रश्न को पढ़े तो हाल ही में कहते हैं किस देश ने पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑप्शन ए में भारत दिया है, ऑप्शन बी में अमेरिका है, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका हो जाएगा। तो अमेरिका ने पहला अंतरिक्ष पर्यटन मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 को अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है, 2 जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को कितना रखा है। जो जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितना रखा है। तो ऑप्शन ए में है 6.25%, ऑप्शन बी है 6.50%, ऑप्शन सी है 6.75%, ऑप्शन डी है 7.00%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा और ये हो जाएगा 6.50% रखा है। रेपो रेट जो भारतीय रिजर्व बैंक का 2025 में है, उन्होंने रेपो रेट कितना रखा है, 6.50% यानी 6.50% रखा है। 6.50% यानी 6.50% यानी 50% रखा है रेपो रेट। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है। बच्चों, अगर हम एक चीज़ बात करें, दोस्तों अगर हम बात करें, अब प्रश्न संख्या 3 में है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में दिया है जापान, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। तो फ्रांस ने भारत देश के साथ यानी फ्रांस ने भारत के साथ नया रक्षा समझौता किया है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। कहता है, जुलाई 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया। जुलाई 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है अंडमान, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ओडिशा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो जुलाई 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया, तो ओडिशा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कहता है 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 10 जुलाई को मनाया गया, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है दोस्तों। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। फिर से दोस्तों हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, वापस हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। 6 जुलाई की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि जुलाई 2025 में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुजरात, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में
जुलाई 2025 में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जुलाई 2025 में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है राफेल नडाल, ऑप्शन डी है डेनियल मेदवेदेव। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 7 को फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। जुलाई 2025 में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है राफेल नडाल, ऑप्शन डी है डेनियल मेदवेदेव। अब इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो जुलाई 2025 में जो विंबलडन 2025 का जो पुरुष एकल खिताब है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि जुलाई 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वाराणसी को घोषित किया गया हाल ही में। ठीक है, तो जुलाई 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी। हम लोग प्रश्न संख्या 8 को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। जुलाई 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी है जियो, ऑप्शन सी है नोकिया, ऑप्शन डी है सैमसंग कंपनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जियो। तो जियो ने हाल ही में क्या किया? भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू कर दी है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू की है? ऑप्शन ए है एयरटेल ने, या जियो, या नोकिया, या डी ऑप्शन है सैमसंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जियो। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ और देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 10 क्या है। जुलाई 2025 में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जुलाई 2025 में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जुलाई 2025 में किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कहता है जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक क्वालीफाई किया है? ऑप्शन ए है सुमित नागल ने, या ऑप्शन बी है प्रमोद भगत, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी है दीपा मलिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्रमोद भगत ने किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 11 है इसमें कहता है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक क्वालीफाई किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रमोद भगत ने हाल ही में किया है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है? हाल ही में लॉन्च किया गया सूर्ययान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? हाल ही में लॉन्च किया गया सूर्ययान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है चंद्रमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य। ऑप्शन सी यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया सूर्ययान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए में है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है चंद्रमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है दोस्तों? कहता है प्रश्न संख्या 13 को अगर हम लोग पढ़ें तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि जुलाई 2025 में किस राज्य में वाटर फॉर
ऑल वाटर फॉर ऑल योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड हो जाएगा। एक बार हम लोग प्रश्न को 13 को फिर से पढ़ें तो जुलाई 2025 में किस राज्य में वाटर फॉर ऑल योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड ने की है, तो झारखंड इसका सही जवाब होगा। हम लोग प्रश्न संख्या 13 को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। जुलाई 2025 में किस राज्य में वाटर फॉर ऑल योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड है, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड ने शुरू की है। प्रश्न संख्या 14 में अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात कर ले, प्रश्न संख्या 14 में किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल पीस प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन बी है सोनम वांगचुक को, ऑप्शन सी है सत्य नडेला को, ऑप्शन डी है नंदन नीलेकणी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी को किया गया है। ऑप्शन ए यानी कैलाश सत्यार्थी को किया गया है। तो किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल पीस प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। कहता है जुलाई 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता सही जवाब होगा। कोलकाता में हाल ही में क्या हुआ है कि अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन शुरू किया गया है कोलकाता के अंदर। एक बार हम लोग प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। जुलाई 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता में शुरू किया गया है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर डेट को, हर तारीख को, एवरी डे हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, वीडियो अपलोड किया जाते हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, हमारे चैनल्स वीडियो में पूरी की पूरी तरीके से सॉल्व की जाती है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।